अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। रमज़ान के लिए मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आपने कोई पण स्किप नहीं करना। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए आपने 3 अंडे बॉयल किए हुए लेने हैं और उनको आपने अच्छे से ग्रेट की मदद से इस तरह से ग्रेट कर लेना है। कोई पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग रेसिपी बनने लगी है, तो आपने हर पॉइंट को अच्छे से ध्यान से देखना है, तभी आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो देखिए, तीनों अंडों को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद अब रखते हैं इनको साइड पर। और ये आप देख सकते हैं कंडीशन कितने अच्छे तरीके से ग्रेट हुए हैं। इसी तरह से आपने भी ग्रेट करना है। अब लेंगे आलू। तो यहाँ मेरे पास 1.5 किलो आलू हैं, जिनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब बॉयल करने के बाद इनका मैंने छिलका उतार लिया है। अब आपने इन आलूओं को भी इस तरह ग्रेट की मदद से ग्रेट करना है। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैश भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे आलू जो हैं वो बारी बारी ग्रेट कर लेंगे। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। अब साथ ही शामिल कर देंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप किए हुए, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई, हरा धनिया और पुदीना हस्बे ज़रूरत शामिल कर देंगे। अब मसाले शामिल करते हैं। तो सबसे पहले शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही 1/4 चम्मच दादरी मिर्चें चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच नमक का शामिल करेंगे और साथ ही शामिल करते हैं आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच साबुत धनिया, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। बस यही मसाले शामिल करेंगे। अब बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पर मैं कॉर्न स्टार्च शामिल कर रही हूँ। तो आपने 2 चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च शामिल करना है। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि सारे मसाले आपस में यकजान हो जाए और आलू अंडे भी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि जब हम आगे अपनी रेसिपी बनाएं तो ज़रा भी हमें मुश्किल ना आए। तो इस तरीके से एहतियात से मिक्सिंग कर लेंगे। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है कि हमने वाकई अच्छी रेसिपी बनाई है। तो देखिए, अच्छे तरीके से सारी मिक्सिंग मैंने कर ली है। और यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि जो आपने प्याज शामिल करने हैं उनका पानी निचोड़ के शामिल करना है। अब हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल से इस तरह। और अब आपने सिर्फ 2 चम्मच के करीब अमेज़ा उठाना है और इस तरीके से कबाब बनाना है। कबाब किस तरीके से बनाएंगे ये आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका, एक ही शेप के आप बनाएंगे। तो ये देखें, बस इतनी शेप काफ़ी है। इससे ज़्यादा बड़े या ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, वरना टूट जाएंगे अगर हम ज़्यादा बड़े बनाएंगे। बस इस तरीके से आपने कबाब बनाकर रखते जाना है। और उसके बाद क्या करना है, उसको फ्राई कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। फ्राई करने में हम कौन सी गलतियां कर जाते हैं, कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं जिससे फ्राई नहीं सही से होते, जिससे कबाब टूट सकते हैं। ये सारी मिस्टेक्स आपको आगे चलकर बताऊंगी, फ्राई करने का सही तरीका है क्या। तो सबसे पहले हम इस तरीके से सारे जो कबाब हैं वो बनाकर रख लेंगे। और कंडीशन देख लें, हाथों को ऑयल से इसलिए ग्रीस किया है ताकि जो मसाला है अमेज़ा वो हाथों पर चिपके ना और बहुत ही आसानी से बन जाए। तो ये दूसरी तरफ अब हम कोटिंग के लिए एक मज़ीद अमेज़ा बनाते हैं। तो उसके लिए लेंगे कटोरी और उसमें आपने 3 चम्मच या 2 चम्मच भर कर मैदे के शामिल कर लेने हैं। मैदे को पहले अच्छे से छान लीजिएगा और उसके बाद आपने हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद आपने यहाँ पर एक घोल तैयार करना है। तो घोल किस तरीके का होना चाहिए, क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये आप आगे चलकर देख लीजिएगा। यही कंसिस्टेंसी आप जब घोल तैयार करें उसकी भी यही होनी चाहिए, ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा थिन भी ना हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे और हस्बे ज़रूरत बीच में पानी शामिल करेंगे।
तो देखें कंसिस्टेंसी, यही कंसिस्टेंसी आप जब घोल तैयार करें उसकी होनी चाहिए। अब कबाब भी तैयार हो गए हैं, कोटिंग के लिए कोट भी तैयार हो गया है। अब दोनों कोटिंग तैयार हो गई हैं। अब इस पॉइंट पर आप इन कबाब को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आगे माह रमज़ान आ रहा है, आलू सस्ते हैं अभी, तभी बनाकर आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। कबाब को कोटिंग के अंदर डिप करने के बाद आपने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए सबसे पहले ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद आपने कबाब जो हैं वो ऑयल के अंदर शामिल करने हैं। अगर ऑयल अच्छे से गर्म ना हो तो आपने कबाब शामिल नहीं करने, क्योंकि अगर आप ठंडे ऑयल में ही कबाब शामिल करेंगे तो कबाब की जो कोटिंग है ये उतर सकती है, ये साथ बर्तन के चिपक सकती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एहतियात से आपने सारे कबाब जो हैं वो ऑयल में शामिल करते जाना है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है और ऑयल में शामिल करने के बाद चंद सेकंड आपने स्टे देना है, इनकी साइड चेंज नहीं करनी। ये जो कोटिंग मैंने बनाई है, इस कोटिंग का एक फ़ायदा ये है कि ऑयल कम लगेगा फ्राई होने में, और दूसरा जो हम अंडे के साथ कोटिंग करते हैं उससे ऑयल ज़्यादा खर्च होता है। तो आप इसी तरीके से कोटिंग करके कबाब बनाइएगा। यहाँ पर एक और टिप, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं तो इस तरह मैदे की कोटिंग में डिप करने के बाद आप ब्रेड क्रम्स ऊपर लगा सकते हैं और उसके बाद बहुत ही क्रंची से हमारे कबाब रेडी होंगे। तो ये ऑप्शनल है। अब आपने 5 मिनट तक इसको अच्छे से कुक करना है मीडियम फ्लेम पर, और साइड चेंज करते जाना है ताकि चारों तरफ से बहुत ही सुनहरा कलर आए और जले ना। तो देखिए माशाल्लाह से कितना सुनहरा कलर आ चुका है। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। मज़ीद 1 मिनट फ्राई करेंगे और फिर स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। तो आप देखें कलर कितना अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं ये, और अब आपने स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है ताकि अजाफी ऑयल वगैरह ना लगे। स्ट्रेनर की मदद सबसे निकाल लेंगे। साथ ही इस पॉइंट पर आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। रमज़ान मुबारक के लिए स्पेशल रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।